प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। कमर गर्दन सीधी और सहज हो जाएं। सहज श्वासों के साथ जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उन श्वासों के साथ सहज होते जाएं। उन श्वासों के साथ सहज होते जाएं। अंदर जाने वाला श्वास, बाहर आने वाला श्वास, और दोनों श्वासों के साथ सहज और सहज होते हुए अपनी चेतना शक्ति मूलाधार चक्र पर ले जाएं। मूलाधार चक्र और अश्विनी मुद्रा, अश्विनी मुद्रा का प्रयोग करते हुए मूलाधार चक्र पर स्ट्रोक, मूलाधार चक्र पर स्ट्रोक, और वहां जागृत होती हुई एनर्जी, जागृत होती हुई कुंडली शिवलिंग, उस पर लिपटे हुए दो सांप, एक स्त्री तत्व एक पुरुष तत्व, और दोनों की जागृति ऊर्जा का एहसास, एनर्जी का एहसास, जागती हुई एनर्जी का एहसास, दोनों सर्पों का एहसास, पिघला पिघला नाड़ी या पुरुष तत्व स्त्री तत्व ऊर्जा और दोनों ऊर्जाएं ऊपर की ओर उठती हुई मूलाधार से ऊपर की ओर दोनों सर्प उठते हुए और दोनों की गति बक्काकार, सूर्य शांत चक्र पर पहला मिलन और फिर दाएं वाला बाएं, बाएं वाला दाएं घूमता हुआ दूसरा मिलन नाभि चक्र, और फिर दिशा बदलती है और ऊपर की ओर उठते हुए हृदय चक्र पर मिलन और फिर आगे बढ़ते हुए कंठ चक्र पर। इस प्रकार सर्पों की गति को या इस ऊर्जा की गति को
मूलाधार से कंचक तक महसूस करें। ऊर्जा नीचे से उठती हुई दोनों साइड, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं घूमते हुए कंचक तक ऊर्जा पहुंच रही है। कंचक और इसका मिलन ऊर्जा का प्रवाह नीचे से ऊपर तक होता हुआ लगातार महसूस करना है। और हर चक्र में उसके कलर का सूर्य या प्रकाश, वो बिंदु पहले मिलन पर, अधिष्ठान चक्र पर ऑरेंज कलर का, फिर नाभि चक्र पर येलो कलर, हृदय चक्र पर पिंक कलर और कंठ चक्र पर आसमानी कलर। सूर्य जब पूरा उठ जाता है तो जब आसमान की ओर देखते हैं तो आसमानी कलर नजर आता है। वो कुछ हल्का लाइट ब्लू सा, चमकदार। ठीक ऐसे ही ये लाइट, ये चमकदार कलर प्रकाश की उत्पत्ति और कंठ पर हम का स्ट्रोक। हम 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 हम। तो हम का स्ट्रोक कंठ पर ठीक उसी जगह पर लगता है जहाँ विशुद्धि चक्र या कंठ चक्र है। विशुद्धि चक्र जहाँ गले में गड्ढा भी होता है, ठीक उस बिंदु पर वहां की ऊर्जा, आकाश तत्व की ऊर्जा अर्थात चेतना विशाल भ्रमण करती है। जब इस चक्र पर पहुंचती है ऊर्जा की जागृति, और ये चक्र बहुत महत्वपूर्ण है। वाक सिद्धि, ये सारे ब्रह्मांड का ज्ञान इस चक्र पर होता है। अद्भुत ऊर्जा की अनुभूति, अद्भुत प्रकाश, माता सरस्वती की कृपा, बिना जाने बिना पढ़े ही वेदों का ज्ञान, प्राणों का ज्ञान और प्रत्येक सवाल के जवाब आपको यहाँ मिल सकते हैं। इस चक्र से बोलने की क्षमता प्राप्त होती है। बोलने का गुण या अपने अनुभवों को व्यक्त करने का गुण आने लगता है।
ये चक्र अद्भुत ऊर्जा का स्रोत है। जब चेतना इस चक्र पर पहुंच जाती है तो फिर वापस लौटने की चांस नहीं रहते। फिर चेतना नीचे के चक्रों की ओर नहीं जाती। यहाँ पहुंचा हुआ साधक परिपक्व हो जाता है। जैसे घड़े को ठोक पीट कर पका दिया जाता है और पकने के बाद वो मजबूत हो जाता है और उसका आकार नहीं बदलता, स्थायी हो जाता है। ठीक है, सही। नीचे के चक्रों का अनुभव करते करते, कुछ छोड़ते कुछ पकड़ते हुए, ऊर्जा जब इस बिंदु पर पहुंचती है तो साधक भी परिपक्व हो जाता है। उसके सारे भ्रम, मान्यताएं खत्म हो चुकी होती हैं। ज्ञान नित्य प्रति बढ़ता चला जाता है। सिद्धियां मिलती चली जाती हैं। दिव्य ज्ञान और कल्याण की भावना प्रबल हो जाती है। गले के रोग, संक्रमण, हार्मोनल रोग, गर्दन संबंधी विकार, ऐसे अनेक बीमारियां भी ठीक होती हैं। अष्टसिद्धि की प्राप्ति भी यहाँ होती है। इस चक्र तक पहुंचना आसान नहीं है। हृदय चक्र को पार करना और फिर इस चक्र पर आना, कई बार तो साधकों के जन्म निकल जाते हैं। कई जन्मों की साधनाओं के बाद इस चक्र पर पहुंचते हैं। संसार का कोई भी ज्ञान अब छुपा नहीं रहता। ऐसा साधक ब्रह्मांड से शब्दों को पकड़ लेता है। जैसे किसी ने कोई सवाल किया और आपने ना उसको कभी सुना है ना कभी जाना है, आप सीधे कंठ चक्र की ऊर्जा पर पहुंचे। आपने वो सवाल रखा, उसका जवाब ब्रह्मांड में जहां भी होगा, जब भी दिया होगा, किसी भी युग में, वहां से वो जवाब आपके मस्तिष्क में आ गया और आपने उसे आगे व्यक्त कर दिया। मतलब जिन सवालों के जवाब आप नहीं जानते, उनके भी जवाब आप दे पाते हैं। और वो भी वो जवाब जो कहीं नहीं लिखे होते,
कोई भी सिद्ध। आपके सवालों का जवाब कुछ इस तरह से दे कि वो कहीं लिखे ना हो, कहीं सुने ना हो। तो इसी चक्र की सिद्धि या इसी चक्र की जागृति के बाद संभव होता है। जीवन में सुख दुख का एहसास हृदय चक्र तक केवल होता है। सुख है तो सुखी हो गए, दुख है तो दुखी हो गए। इस चक्र की ऊपर जब उठते हैं तो कर्ण चक्र पर यह एहसास भी खत्म हो जाता है। किसी के साथ कोई भी घटना घट रही हो, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सब कुछ सामान्य नजर आता है। जीवन आनंदमय बन जाता है। साथ ही हम ब्रह्मांड से जुड़ने लगते हैं, आकाश से जुड़ने लगते हैं। तो सारा संसार एक हो जाता है। किसी भी अच्छाई का, किसी भी बुराई का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अमृत विष, इष्ट अनिष्ट, अच्छा बुरा, पाप पुण्य, किसी में कोई विरोधाभास नहीं रहता। सबके साथ सामंजस्य, एकाकार और मुक्ति का अनुभव, समता का अनुभव यहीं शुरू हो जाता है। जो केवल संसार से मुक्त होना चाहते हैं वो इस चक्र की जागृति पर अटक जाते हैं। क्योंकि यहाँ से संसार का बंधन नहीं रहता। सब कुछ एक खुली किताब की तरह सहज आप देख और सुन पाते हैं। सामने वाला अपना कोई भी रूप प्रकट करे या कितना भी बनावटी चेहरा आपके सामने प्रकट करे, लेकिन आप जान जाते हैं कि ये सत्य नहीं है। ये अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए दिखावा कर रहा है। सामने वाले के मन की बात सहज में समझ पाते हैं, जान पाते हैं। और किसी का भी वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल यहाँ जाना जा सकता है। तो अद्भुत ऊर्जा की जागृति, नीला आसमानी कलर और जैसे खुला आकाश प्रकट हो गया हो। खुले आकाश में आपकी चेतना विचरण कर रही हो, एक पक्षी की तरह। शरीर का भार खत्म हो चुका होता है।
कई बार तो साधक का शरीर भी ऊपर उठ जाता है, वरना अगर शरीर नहीं उठता तो चेतना तो उठती ही है। और ऐसे लगता है जैसे खुले आकाश में हम पक्षी की तरह उड़ रहे हैं। शरीर का कोई वजन ही नहीं है। शरीर पूरा शून्य हो चुका होता है। अद्भुत अनुभूति, अद्भुत एहसास। मगर कुछ कल्पना नहीं करनी है। कल्पना में तो केवल आपको इस ऊर्जा को देखना है, मूलाधार से कंटचक्र तक, इन दो ऊर्जाओं को, इगला पिघला की ऊर्जा या दो सब कह सकते हैं, नाग नागिन की ऊर्जा। कुंडली का जब नाम लेते हैं तो नाग नागिन की ऊर्जा या इगला पिघला की ऊर्जा या प्रकृति पुरुष की ऊर्जा, दोनों तत्व ऊपर की ओर उठते हुए और नीचे से ऊर्जा ऊपर की ओर बहती हुई ऊर्जा को रेंगता हुआ महसूस कर सकते हैं। जैसे बल्बों की लड़ी में प्रकाश एक साइड से दूसरी साइड की ओर बह रहा होता है, ठीक ऐसे ही ये ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर बह रही है। और बीच बीच में चक्रों पर अलग कलर का कोई बल्ब जल गया हो, ऐसा प्रकाश। मूलाधार से कंचक तक की अनुभूति। मूलाधार पर लाल बल्ब, सूर्य साध पर ऑरेंज, फिर पीला, फिर पिंक कलर। और कंचक पर आसमानी। ये ऊर्जा विशाल कंपन पैदा कर सकती है। जहाँ तरंगे, कई बार शुरू में घबराहट बेचैनी होती है, तो घबराना नहीं है, क्योंकि अगर इस चक्र की जागृति होती है तो ऊर्जा ऐसे लगता है चेतना शरीर से बाहर निकल रही है। क्योंकि आकाश तत्व में जो क्षण जब भी करती है चेतना, जब सही से बाहर चली जाती है, तो आकाश तत्व के अनुभव में चेतना का सूक्ष्म रूप शरीर से बाहर निकल जाता है। जैसे जब हम सो जाते हैं तो चेतना का सूक्ष्म स्वरूप इस शरीर का त्याग कर देता है, और वह सूक्ष्म रूप ही सारे ब्रह्मांड में भ्रमण करता है। ऐसे ही चेतना का सूक्ष्म रूप इस चक्र से बाहर निकलकर पूरे ब्रह्मांड में विचरण करता है। इसीलिए सारे ब्रह्मांड का ज्ञान यहाँ संभव है। चेतना की अद्भुत शक्ति है, चेतना का अनुभव। मैं कौन हूँ, उसका अनुभव। इस चक्र की जागृति पर, अद्भुत अनुभूति पर किसी को आशीर्वाद देने की क्षमता भी यहाँ मिल जाती है।
क्योंकि वाक सिद्धि यहाँ मिलती है, लेकिन ऊर्जाएं यहाँ काफी सूक्ष्म हो जाती हैं, उतनी ही खतरनाक भी हो जाती हैं। किसी के विषय में बुरा न सोचना, कहना तो बात की बात है, सोच भी नहीं सकते, क्योंकि अगर सोचा और वो घटना घट गई तो उसकी सजा भी मिल सकती है। और सजा यही होती है कि जन्मों तक वे आगे नहीं बढ़ पाते। रुकावट हो जाती है और कई बार साधक अपने ही कर्मों से वापस नीचे के चक्रों में चला जाता है। तो यहाँ सकारात्मकता की प्रबल जरूरत है, और बिना सकारात्मकता के तो यहाँ पहुंचना भी संभव नहीं है। हृदय चक तक ही यात्रा ठहर जाती है। और जब पूर्ण शुद्धता, पूर्ण सकारात्मकता आ जाती है, पूर्ण समर्पण हो जाता है, तब इस चक्र की ओर चेतना बढ़ती है। सारी परीक्षाएं नीचे ही घट जाती हैं। अब परमात्मा की कोई परीक्षा नहीं होती। और उसने आपको स्वीकार कर लिया है। कि किसी भी दुर्भावना से, ईर्ष्या भाव से आपको किसी के विषय में गलत विचार नहीं सोचना चाहिए। वही नकारात्मकता आपकी यात्रा में रुकावट बन जाएगी। इसलिए ऊर्जा जितनी सूक्ष्म होती जाती है, उतनी ही सतर्कता की भी जरूरत होती है। सतर्क रहना चाहिए। अनंत आनंद की अनुभूति, गहरी शांति की अनुभूति, एक खुला आकाश जिसमें कोई आवाज नहीं है, कोई विकार नहीं है, पूर्ण आनंद की अनुभूति, गहरे सुनने की अनुभूति। और इस अनुभूति में खोते चले जाना है, इन एहसासों में खोते चले जाना है। संपूर्ण कुंडली को देखते हुए कंचक पर विशाल ऊर्जा का अनुभव, लगातार ऊर्जा की अनुभूति। मन ही मन हम का स्ट्रोक। अगर इस चक्र की अनुभूति ना हो तो हम का स्ट्रोक लगा सकते हैं। और मन में स्ट्रोक लगाने से भी अनुभूति ना हो तो शब्दों में से भी स्ट्रोक लगा सकते हैं। हम 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 इस तरह से जब स्ट्रोक लगाएंगे तो कंचक की अनुभूति हो जाती है, कंचक की जागृति हो जाती है। अद्भुत अनुभूति, अद्भुत एहसास, और खोते चले जाना है, खोते चले जाना है इन अद्भुत एहसासों में। खोते चले जाएं, खोते चले जाएं।
जो भी अनुभव हो रहे हैं, जो भी एहसास हो रहे हैं, उन अनुभवों को करते हुए, उन एहसासों को करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूँ। धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूँ। शरीर का एहसास, सांसों का एहसास, शरीर का एहसास, सांसों का एहसास, और दो गहरे लंबे सांस, दो गहरे लंबे सांस। हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें। आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं, और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। सभी चेतना में वापस आ जाएं। ओह। अब किसी साधक का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। स्वामी जी ओम प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी, ओम। ये चक्र कितने दिन में जागृत हो जाएगा? वो तो आपकी प्रैक्टिस पर, अभ्यास पर निर्भर करेगा। जी नहीं, 5-6 महीने में हो जाएगा कंटिन्यू यदि करें तो? हो जाए तो एक आधी महीने में भी हो सकता है, और ना हो तो जन्मों में भी नहीं होता। कई जन्म भी निकल जाते हैं। आप आशीर्वाद दो हमें। सब आपकी प्रैक्टिस पर और विश्वास पर काम होते हैं। नहीं, विश्वास विश्वास तो रखेंगे है। तो, जी। विश्वास रखेंगे और साधना को लगातार करेंगे तो जल्दी हो जाते हैं। जी ठीक है। प्रणाम। प्रणाम, ओम। ओम सर प्रणाम। ओम प्रणाम। सर मेरा आज का क्वेश्चन था कि जैसे हमारी एनर्जीज या जो भी हमारे क्राउन तक भी टच करती है, थर्ड आई को भी टच करती है, उसके बीच में भी कोई चक्र ब्लॉक हो सकता है? हो सकता है। क्योंकि कभी कुछ दिक्कतें आती हैं बीच में, हम्म। तो उसको क्या किया जाना चाहिए? कुछ नहीं, अपने आप सही हो जाते हैं। अपने आप खत्म हो जाते एनर हैं blockage। अच्छा। एनर्जी ठीक अपना है। रास्ता अपने आप बना लेती है। ठीक। वो कर्ण चक्र बनाती है, के वो पता कर्ण चल। हाँ, कर्ण चक्र के बाद कहीं भी अगर हम्म। कोई रुकावट होती है तो वो अपने आप एनर्जी चक्र का रुकावट खत्म कर देती है। अच्छा। हृदय चक्र ठीक है। तक तो प्रयास करना पड़ता है, बाकी आगे फिर प्रयास की जरूरत नहीं रहती अब। यहाँ से जितने भी अच्छा। आगे के चक्र हैं सब अपने आप ऑटोमेटिक एक्टिव होते ही होते हैं। अच्छा। नहीं, कभी हम ध्यान करते हैं, कुछ भी करते हैं, या एनर्जी है लगातार थर्ड आई पे बनी हुई है काफी हम्म। टाइम से। हम्म। जब से हमने ये शुरू किया है, वो हम्म। लगातार महसूस होती रहती है कि वो थर्ड आई पे है। लेकिन उसके शायद। बीच में भी अगर थ्रॉट चक्रा के कुछ प्रॉब्लम्स आ रही होती है उससे रिलेटेड, तो हम्म। उसका क्या मतलब है? मतलब कुछ नहीं होता। प्रॉब्लम किस तरह की है इस बात पर डिपेंड करता, हो सकता है फिजिकली प्रॉब्लम हो। अच्छा। ठीक है। ओके, समझ गए। ठीक है, ठीक। मतलब इंटरनली एनर्जी के उससे नहीं है, हाँ। बॉडी के उससे भी हो सकती है। बिल्कुल। वो ट्रीटमेंट से ही जाती है, या जो भी हाँ। बॉडी का जो भी प्रोसेस है। बिल्कुल। ठीक है, यही मेरा रीजन है। ठीक है सर। ओम ओम प्रणाम। प्रणाम। और किसी साधक का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो आज के लिए